जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम जो प्रश्नावली 2.1 था उसके हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पढ़ लिए थे, और जो ये दो एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड, ये दोनों एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक, अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसे देख लीजिए। अगर आप उसे देख लेंगे तो इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आपको बिल्कुल आसानी से हर एक चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आज के लेक्चर को समझने में और इसे अच्छे से सॉल्व करने में। फिलहाल हम थोड़ा सा रिकेप कर देंगे कि हम कल क्या पढ़े थे। ठीक, तो आप कोई भी दिक्कत हुआ करे आप कमेंट कीजिए। ठीक, मुझे पूरा विश्वास है आप पिछले लेक्चर को देख लिए होंगे और उसे रिवाइज करके ही यहाँ पर आप आए होंगे दूसरे लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्नों को आज हम एक ही लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो पहले जो पढ़े थे उसे हम रिकेप कर देते हैं। ये कल का है। कल ये हम प्रांत और परिसर बताए थे आप लोगों को। ये साइन इनवर्स का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये चीजें। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसे अच्छे से देख लिए होंगे। ये फार्मूला जो है इसे आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार हम बता देते हैं। अगर साइन इनवर्स में यहाँ पर माइनस का कुछ आ रहा है, ठीक, माइनस की वैल्यू आ रहा है, तो वो माइनस को बाहर फेंक देता है। साइन में भी माइनस को बाहर फेंक देता है, कॉसेक में भी माइनस को बाहर फेंक देता है, और टेन में भी माइनस को बाहर फेंक देता है, अगर कुछ माइनस में है तो। लेकिन वहीं पर कॉस इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बाहर फेंकेगा, लेकिन प्लस में पाई भी आएगा। सेक में भी वही है, प्लस में पाई आना ही आना है। कॉट में भी वही चीज है, प्लस में पाई आएगा। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि अभी जितने प्रश्न हैं वो इसी के बेस पे आपको करने होंगे। ठीक है, ये एक उदाहरण यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये वाली लाइन जो यहाँ पे हम लिखवाते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हर प्रश्नों में लिखेंगे। ठीक है, और फिर डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न 1 हैं, 2 हैं, और कितने प्रश्न टोटल? टोटल 14 प्रश्न हैं। तो इन 14 प्रश्नों को आज के लेक्चर में ही हम समाप्त करने वाले हैं। इन सभी को कॉपी हम ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक, क्या बोला गया है प्रश्न में ये देख लेते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक, मुख्य मानों को ज्ञात करना मतलब सॉल्व करके हमें बताना है ये। तो करते हैं, आसान है। लिखेंगे हम पहले प्रश्न के लिए हल, वो वाली लाइन लिख देंगे जो हम एग्जाम्पल में लिखे थे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा का परिसर, इसका परिसर क्या होता है साइन इनवर्स का? आप कहेंगे बड़ा ब्रैकेट -π/2 से +π/2 तक होता है। अतः लिखकर फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो साइन इनवर्स -1/2। अभी आपको एक चीज बताए थे, जब भी माइनस का कुछ होता है तो वो माइनस बाहर फेंक देता है साइन के कंडीशन में। साइन इनवर्स
1/2। अब ये सवाल पूछ रहा है कि साइन के किस एंगल पर 1/2 आता है। तो साइन के किस एंगल पर 1/2 आता है? आप कहेंगे साइन 30 पर, तो ये एक माइनस जो लगा है उसे लगा देंगे माइनस, और फिर साइन 30, तो 30 को हम π/6 लिखेंगे। ठीक है, रेडियन में लिखते हैं हमेशा। ये आंसर बस सॉल्व हो गया। दूसरे प्रश्न को ऐसे करेंगे। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हल। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा मुख्य मान शाखा परिसर। कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है? आप कहेंगे 0 से पाई। ये कल हम लिखवा दिए थे सारी चीजें। 0 से पाई होता है। अतः अब सॉल्व कर लेंगे। कॉस इनवर्स √3/2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस के किस एंगल पर √3/2 आता है। तो किस एंगल पर आता है? आप कहेंगे 30 पर। किस पे आता है? कॉस के 30 पर। तो 30 को हम क्या लिख देंगे? π/6। ठीक, यहाँ 1/2 किस पे आता था? साइन 30 पर। ठीक, अगर हमें लग रहा है 60 बोले थे, तो 60 नहीं 30 पर, तो 30 को ही हम π/6 लिखे हैं। और कॉस इनवर्स मतलब कॉस के किस मान पर √3/2 मिलता है? तो 30 पर, उसे हम लिख दिए π/6। आंसर आ गया। फिर इसके लिए भी ऐसे करेंगे, लिखेंगे हल। आसान है, 2 नंबर का पूरा चैप्टर है, इसीलिए 2 नंबर का है, क्योंकि आसान आसान प्रश्न होते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है इसका? कॉसेक का आप कहेंगे -π/2 से π/2, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक, होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। कॉसेक इनवर्स 2। अब पूछ रहा है कॉसेक के किस मान पर 2 मिलता है। तो किस मान पर मिलता है? π/6 मतलब 30। बस सॉल्व हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखेंगे हल। हम जानते हैं, आपको एक एक प्रश्न सॉल्व करके दिखाया जा रहा है, जैसे लिखना है वो चीजें बताई जा रही है। ये शायद ही यूट्यूब पे किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो कि किसी बुक का एक एक सवाल एक एक एग्जाम्पल करवाया जा रहा हो। ठीक, तो अगर आपको ये एक एक सवाल मिल रहे हैं, एक एक सोल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से मिल रहे, तो आप इसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। ठीक, तो इसे आसानी से आप पढ़ते जाइए इंटरेस्टिंग वे में। और मैं ये चाहता हूँ भले ही इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट की संख्या कम रहे, लेकिन हाँ, यहाँ से रिजल्ट जो है वो शानदार आना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, तब ये होगा कि हाँ, आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, आपने टाइम नहीं वेस्ट किया है। ठीक, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि
टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर छोटा ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये ओपन ब्रैकेट है, होता है। अतः सॉल्व कर लेते हैं इसे। टेन इनवर्स, अब हम बोले थे यहाँ पर जब कोई माइनस आएगा तो माइनस बाहर निकाल देगा। अब पूछा जा रहा है टेन के किस मान पर √3 हमें मिलता है। तो √3 कब मिलता है? 60 पर मिलता है। तो 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3। ठीक, फिर अब 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? कॉस का 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में होता है। अतः अब याद कीजिए कॉस के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, कि जब भी कॉस में कोई नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लेकिन पाई को लेकर आएगा, प्लस में पाई। पाई माइनस, अब पूछा जा रहा है कि 1/2 कॉस में कब आता है? तो आप कहेंगे π/3 पे आता है। π/3 मतलब 60, 60 पे ही तो आता है 1/2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3π - पाई 2π/3। ये अपना आंसर हो गया। ये अपने 5 प्रश्न हो गए हैं। बुक से इन्हें चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर सही है या नहीं। तो -π/6 π/6 π/6 -π/3 2π/3 सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 6 पे पहुंचते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, इसीलिए आप बहुत आसानी से कर लेंगे अच्छा स्कोर, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर टेन इनवर्स का क्या होता है? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। अतः टेन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? ये माइनस है, बाहर निकल जाएगा, -tan इनवर्स 1। अब पूछा जा रहा है 1 tan के किस एंगल पर मिलता है? तो आप कहेंगे π/4 यानी 45 डिग्री पर। तो ये जो माइनस लगा है इसे लिख देंगे माइनस और फिर 45 यानी π/4। आंसर आ गया अपना।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, बस क्या नहीं इंक्लूड होगा, पाई/2, ठीक होता है। अतः सेक इनवर्स, अब ये पूछा जा रहा है कि 2/√3 सेक के किस वैल्यू पे मिलता है, मतलब किस एंगल पे मिलता है। तो किस एंगल पे मिलता है आप बताएंगे? कॉस के रूट रूट 3/2 कॉस के किस पे मिलता है? 30 पे मिलता है ना। तो जब कॉस 30 पर √3/2 मिलता है तो 2/√3 सेक 30 पे मिलेगा, यानी सेक 30 मतलब पाई/6। आंसर आ गया, आसान था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हल। हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स का सॉरी मुख्य मान शाखा परिसर, शाखा परिसर, इसका शाखा परिसर क्या होता है बताइए? ओपन ब्रैकेट 0 से पाई होता है। अतः कॉट इनवर्स √3, अब ये एक हिसाब से पूछा जा रहा है कि कॉट के किस एंगल पर √3 आपको मिलता है। तो 30 पर मिलता है भैया, 30 को हम पाई/6 लिखते हैं, बस सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की तरफ, हल। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, बार बार लिखते लिखते आपको हैबिट हो जाएगी, आपको रट जाएगा, इसीलिए आप बार बार जब सॉल्व करेंगे ना प्रश्नों को तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। कॉस इनवर्स का मुख्य मान, और सबका रेंज, डोमेन रेंज दोनों याद हो जाएगा, मतलब प्रांत और परिसर दोनों याद हो जाएगा। मुख्य मान शाखा का परिसर, शाखा परिसर लिखते हैं, परिसर इसका क्या होता है? कॉस का 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट होता है। अतः कॉस इनवर्स अब आपको याद होगा जब भी माइनस होता है तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस बाहर निकल गया तो 1/√2। अब ये जो माइनस बाहर निकला है ये केवल माइनस नहीं निकलेगा कॉस की कंडीशन में, वो पाई को प्लस में लेकर निकलेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस। अब कॉस के किस एंगल पर 1/√2 मिलता है? तो आप कहेंगे पाई/4 के, तो ये पाई/4 हो गया।
तो ये हो जाएगा 3 पाई/4। बस, आसान था। इसे भी ऐसे करेंगे, लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, इसका मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बताइए? कॉसेक का क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, बस इसमें 0 इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक, ये होता है अतः कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। कॉसेक के कंडीशन में माइनस सीधे बाहर निकल आएगा। कॉसेक इनवर्स ये प्लस का √2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है √2, अच्छा यहाँ पे कॉसेक रहेगा, कॉसेक पूछा जा रहा है कि √2 कॉसेक के किस एंगल पे मिलता है, तो ये 45 पे मिलता है, -π/4। आंसर सॉल्व हो गया। अब इन 5 प्रश्नों को भी चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। -π/4, फिर π/6, π/6, 3π/4 और -π/4। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस सॉल्व करके हम जोड़ देंगे। लिखते हैं हल। अब देखो, tan इनवर्स 1 लिखा है, मतलब 1 tan के किस एंगल पर मिलता है, तो आप कहेंगे π/4 पर। लो, हो गया, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब पूछा जा रहा है कि cos इनवर्स माइनस, इस बार देखो अंदर माइनस लगा हुआ है, तो हम cos के कंडीशन में क्या बताए थे कि पाई माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, सॉल्व करके मतलब बता देते हैं। cos इनवर्स और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस। अब पूछा जा रहा है 1/2 cos के किस एंगल पे मिलता है, तो आप कहेंगे 60, मतलब π/3, तो यहाँ पर पाई माइनस π/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। साइन के कंडीशन में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन के किस एंगल पर 1/2 मिलेगा बताइए? तो आप कहेंगे 30 पर, और 30 को हम लिखते हैं π/6। π/6, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। π/4 प्लस 2π/3 प्लस ये माइनस रहेगा, माइनस π/6। एलसीएम लेंगे तीनों का तो 12 आएगा। जब 12 आया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख देंगे 12, और ये हो जाएगा 3π प्लस, और ऊपर नीचे जब 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8π, माइनस ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 2 गया 9, 9π/12, जिसे हम लिख सकते हैं 3π/4। 3 से काट दिए हैं दोनों को,
ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। पाई सही से लिख देते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। अब प्रश्न संख्या 12 को कर लेते हैं। ये भी आसान है। लिखेंगे हल। कॉस के किस एंगल पर 1/2 मिलता है? तो ये 60 पर मिलता है। 60 को क्या बोलेंगे हम? पाई/3। फिर प्लस लगा है 2। अब साइन के किस एंगल पर 1/2 मिलता है? साइन 30 पर। 30 को क्या लिखते हैं? पाई/6। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 से ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये क्या हो जाएगा? पाई/3 प्लस पाई/3। तो पाई/3 प्लस पाई/3 कितने पाई/3 हो जाएंगे? 2 पाई/3 आंसर। बस, आसान था, सॉल्व हो गया। अब दो ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दे रखा है। ठीक, अब पूछा है हमसे कि y कहां से कहां तक ये बिलोंग करेगा, मतलब किस रेंज में आएगा, इसका परिसर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर x का मान हम कुछ भी रखते हैं तो y हमेशा क्या आता है? तो एक हिसाब से घुमा कर हमसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम है वो क्लोज ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2 होता है। तो क्लोज ब्रैकेट है, मतलब इन्हें इंक्लूड किया गया है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आया ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दे रखा है, मतलब साइन का कोई भी, साइन इनवर्स का कोई भी मान आएगा तो किसके बीच में रहेगा? तो वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहता है, क्लोज ब्रैकेट के साथ में। तो ये क्लोज ब्रैकेट के साथ में हम जो रहता है y, उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही हुआ ये बराबर का चिन्ह लगा रहे। तो ये भी अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसका देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है tan इनवर्स √3, मतलब √3 tan के किस एंगल पे आता है बताइए। तो आप कहेंगे 60 पर। 60 को हम लिखते हैं पाई/3 माइनस। अब ये सेक है, तो सेक के लिए क्या होता है? माइनस ये बाहर आ जाएगा लेकिन पाई के साथ में आएगा, पाई माइनस। अब ये प्लस का हो गया 2। अब सेक प्लस के 2 कहाँ आता है सेक के एंगल पर बताइए। तो आप कहेंगे 60 पर। 60 को क्या कहते हैं हम? पाई/3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। पाई/3 माइनस 2 पाई/3। तो 1 पाई/3 में से 2 पाई/3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का पाई/3। यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटा सा अपना एक्सरसाइज था जो कि केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे हो गया सारा एक्सरसाइज, कि हमें परिसर जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना होता है कि परिसर क्या है। कोई भी सॉल्व करना होता है प्रश्न तो वहां पे हम परिसर लिख देते हैं।
तो एक बार हम फिर से आपको परिसर और प्रांत रिवाइज करा देते हैं। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ में, और -π/2 से π/2 इसका परिसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का प्रांत सेम होता है और इसका परिसर 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स एक्स का प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर और परिसर -π/2 से π/2, बस ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ओपन ब्रैकेट है। और फिर सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा इसका कॉसेक का, लेकिन -1 से 1 के बीच किसी को हम नहीं लेंगे। और परिसर क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ में, लेकिन 0 हम नहीं इंक्लूड करेंगे। सेक में सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या को ले सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में किसी को नहीं लेंगे। और इसका परिसर हो जाएगा 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, कॉट के लिए सभी वास्तविक संख्या ले सकते हैं और इसका परिसर 0 से पाई होता है ओपन ब्रैकेट में। और ये फार्मूला आप याद रखिए, बस सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है आपको ये एक्सरसाइज और ये एग्जाम्पल जो कराए गए हैं अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप पूछिए। और अगर आपको एक एक सवाल कराया जा रहा है तो इसका आप लाभ उठाइए। और जितने भी आपके ऐसे दोस्त हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो किसी तरह पढ़ रहे हैं, स्कूल में बताया जा रहा है, कुछ सवाल बताया जा रहा है, कुछ सवाल होमवर्क दे दिया जाता है जो कि उनके मन में डाउट रहते हैं, तो वो डाउट क्लियर यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। ये पहले इसलिए चालू किया गया है कि किसी को भी 1 रुपया ना खर्च करना पड़े अपने पढ़ाई के पीछे। केवल क्या खर्च होता है, केवल आपका नेट खर्च होता है, आपका नेट पैक जो होता है वो केवल खर्च होगा, और आपको एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न का सलूशन दिया जा रहा है। तो इसका आप पूरा लाभ उठाइए और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए और अच्छे तरीके से आप मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से रिजल्ट आना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको हम समझ लीजिए ऑर्डर दे रहे हैं, और ऑर्डर देना ये समझ लीजिए स्वाभाविक भी है। अगर आप होमवर्क कर रहे हैं अच्छे से और हर एक लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आपके अच्छे से अच्छा स्कोर आप करेंगे मैथमेटिक्स में, ये पक्की बात है। तो आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे अच्छे से कीजिए, हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए। ठीक, फिर देखते हैं कैसे नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, और आना भी पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स को करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, पहले आपको हम होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क, आज जितने प्रश्न एक्सरसाइज 2.1 के कराए गए हैं उन्हें आप नोट्स में अपने लिखेंगे और रफ में भी सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत होता है पहले आप रफ में पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसे नोट्स में लिखेंगे। नोट्स में डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले आप रफ में सॉल्व करेंगे, फिर साफ साफ नोट्स में लिखेंगे। ये काम आपका है बस, और काम नहीं है, बस यही एक काम है, और अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।